नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा कर दी है। जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि यहां हम पार्टी को लॉन्च करेंगे। बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हुई है। इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है। यहाँ की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से परेशान है। यहाँ के माइनॉरिटी को एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले, यही हमारी कोशिश होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने हैं। राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, पहले पार्टी यहां गतिविधियां शुरू करेगी, फिर संगठन को मजबूत किया जाएगा। गठबंधन की बात बाद में होगी। मैं बीटीपी नेता छोटूभाई वसावा के घर गया, उनसे अच्छी बातचीत हुई। माइनॉरिटी के साथ दलित, एसटी सहित दूसरी कास्ट से भी बातचीत होगी। हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी, सबकी बात होगी। शुरुआत करेंगे और 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होगा। राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जिम्मेदार हजरात से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और बहुत से लोगों को और कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आगे काम शुरू हो जाएगा। कितनी सीटें हैं जो अभी तक सेलेक्ट की गई हैं राजस्थान में? जाहिर है जब पार्टी को लॉन्च करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए लॉन्च करेंगे, मगर अभी तो लॉन्च होना दीजिए। हम यूपी के इलेक्शन में मसरूफ हैं, 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरा सही पिक्चर सामने आएगा। सर, कल आपने एक ट्वीट किया था हिंदुत्व को फेक हिस्ट्री का, चंद्रगुप्त वाले बयान, चंद्रगुप्त और सिकंदर। ये तो योगी आदित्यनाथ बाबा से पूछिए, अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कनेक्शन है बताइए, बोलिए, कैसे पूछिए ना, कहाँ से कहाँ बात को जोड़ देते हैं। कम से कम नहीं मालूम तो पूछना चाहिए हिस्टोरियन से, उनके पार्टी में अगर है तो। सर, यूपी की अगर बात की जाए इलेक्शन को लेकर, आपकी सभा नहीं होने दी जाती, आप नहीं जा? ना अभी वो तो हो जाएगी, मेरठ में होगी इंशाल्लाह। जयपुर में कब तक, राजस्थान में कब तक माने एआईएम जो पूरी उम्मीदवार है, चाहे पदाधिकारी हो, ऐलान करेगी? पर हम साहब से वही तो कहा है हम शुरू में कि 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा, करेंगे। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर है। यहाँ माइनॉरिटी के 8-9 लोग जीत जाते हैं। माइनॉरिटी के विधायक भी अंगड़ाई लेते वक्त ही मुंह खोलते हैं। जब तक माइनॉरिटी की स्वतंत्र आवाज नहीं होगी तब तक ये शो पीस ही है। इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है? बाबा साहेब अंबेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे हैं, फिर भागीदारी पर सवाल क्यों? तब बाबा साहब ने कहा था कि दलित जीत कर जाते हैं, लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है। यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। बीजेपी की मदद के सवाल पर ओवैसी ने कहा, मुझे आरोपों की फिक्र नहीं है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में चुनाव में कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा में 65 जीत में से 0 क्यों हो गए? कांग्रेस में खुद झगड़ा हो गया, इसका मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। मुसलमान सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे संसदीय लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। जिन्ना के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि जब भी मुसलमान के एम्पावरमेंट की बात आती है तो उस व्यक्ति का नाम याद आता है। हमारे बुजुर्गों ने यानी कि जिन्ना को रिजेक्ट किया, उसके पैगाम को रिजेक्ट किया। उनसे मतलब ही नहीं है। जितना हम उस शख्स का नाम नहीं लेते उतना आप लोग लेते हैं। हम तो भारत के एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारा लोकतंत्र सबकी भागीदारी वाला है। किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस पर तो बात होगी ही। इसमें आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। माइनॉरिटी की ये पार्टियां हिस्सेदारी देने वाली नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया, लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ। अमित शाह यूएपीए का बिल लाए, जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।